हेलो दोस्तों, तो कुछ ही दिनों पहले मैंने वेट लॉस सीरीज़ चालू किया है जिसमें कि पहला वीडियो मैंने बनाया था मल्टीग्रेन या फिर वेट लॉस आटा का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। तो उसी आटे को यूज़ करके आज हम बनाएंगे मल्टीग्रेन या फिर वेट लॉस चीला, जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं। तो ये पोर्शन से भरा हुआ है, इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन और फाइबर है। तो ये आपका पेट ना काफ़ी समय तक के भरा रखेगा और इस चीले को आप खा सकते हैं एज अ लंच या फिर एज अ डिनर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बढ़िया सा हेल्दी वेट लॉस चीला या फिर मल्टीग्रेन चीला या फिर आप इसे पैनकेक भी कह सकते हैं। इसे बनाने के लिए एक बोल में हम लेंगे 1 से 1.5 कप होममेड मल्टीग्रेन आटा या फिर प्रोटीन आटा, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया है। क्योंकि आजकल मैं अभी हेल्दी प्लेलिस्ट की रेसिपीज़ बना रही हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं मेरा हेल्दी फूड का प्लेलिस्ट वेट लॉस के ऊपर। ये प्रोटीन आटा ही है, तो अगर आपने चेक नहीं किया है तो आप वो वीडियो चेक कर लीजिए या फिर उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये आटा मैंने घर पे ही बनाया है। इसमें है बहुत सारा फाइबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और इस आपकी सारी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का ख्याल रखेगा, स्पेशली अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं। तो ये आटा बहुत ही अच्छा है वेट लॉस के लिए। और इसमें मैं डाल रही हूँ इसको थोड़ा सा हल्का बनाने के लिए 2 टेबलस्पून चावल का आटा, क्योंकि उस समय मैंने इसमें चावल का आटा या फिर गेहूं का आटा नहीं ऐड किया था। क्योंकि अगर आप मेरी वो रेसिपी चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें मैंने उस वक्त गेहूं या फिर चावल का आटा नहीं डाला था, क्योंकि उसको मैंने बनाया था ग्लूटेन फ्री। तो पहले आप वाली रेसिपी चेक कर लीजिए और उसके हिसाब से आप इसमें चावल या गेहूँ अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून भर के बारीक सूजी। ये भी बहुत ही हेल्दी कार्ब है क्योंकि ये बनता है होल व्हीट से, और ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा। सूजी रिच इन आयरन भी है एंड इसमें 0 कोलेस्ट्रॉल है। तो ये आपको है वेट लॉस में मदद करेगा अगर आप इसको किसी अच्छे प्रोटीन या फाइबर रिच फूड के साथ खाएंगे। तो इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप प्लेन दही। दही में भी बहुत ही अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। ये बहुत अच्छा होता है आपकी बोन्स के लिए। इट विल इम्प्रूव योर डाइजेशन, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन रिलीजिंग एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। तो दही भी आपको बहुत अच्छा मदद करेगा वेट लॉस के समय एंड इट विल इम्प्रूव योर स्किन ऑल्सो। इस दही को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो इस वक्त मैंने सिर्फ आधा कप दही डाली थी, तो मुझे कम लग रही है। इसने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो आपको चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा सा आप पानी डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल दीजिए या फिर थोड़ी और दही डाल दीजिए। जो आटा है ना, बस वो थोड़ा सा कड़क होना चाहिए। तो बस इसको ऐसे भीगने के लिए छोड़ देंगे करीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि सारा मॉइस्चर जो है ना, सारा दही और पानी सूजी सोख ले और अच्छे से फूल जाए। और सूजी ना कच्ची कच्ची नहीं लगनी चाहिए। तो 10 मिनट के बाद चलिए बैटर चेक करते हैं। ये देखिए आटा थोड़ा सा कड़क हो गया, यानी कि थोड़ा सा सूख गया, क्योंकि सूजी ना सूख जाती है। पूरा उसने पानी और दही को सोख लिया है। तो इस समय बिल्कुल थोड़ा सा और पानी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा बिल्कुल मत डालिएगा, वरना आपका जो बैटर है ना बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो केयरफुली पानी डालिएगा। तो यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून पानी मैं और डाल रही हूँ। और हमको ऐसी थिक पोरिंग कंसिस्टेंसी बैटर चाहिए। ये देखा आपने, एकदम ऐसा गाढ़ा पर फ्लोइंग बैटर चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज या फिर रेड चिली फ्लेक्स, जो भी आपको पसंद हो स्पाइसीनेस के लिए। फिर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच ज़ीरा। ज़ीरा भी बहुत अच्छा है वेट लॉस के लिए और डाइजेशन के लिए। फिर मैं डाल रही हूँ आधा प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़े से टमाटर बारीक कटे हुए, थोड़े से कैप्सिकम बारीक कटे हुए, थोड़ी सी गाजर, आप चाहें तो ग्रेट करके चॉप करके जैसे आप चाहें डाल सकते हैं। नेक्स्ट मैं आयरन के लिए डाल रही हूँ थोड़ी सी फाइनली चॉप्ड स्पिनच लीव्स, यानी कि पालक के पत्ते, और थोड़े से फ्रेश कोरिएंडर यानी कि फ्रेश धनिया। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही बेसिक वेजिटेबल्स यूज़ किए जो कि मेरे पास अवेलेबल थी। जैसे मेरे पास थोड़ी पालक बच गई थी कल की, वो सारी चीज़ें मैंने डाल दी। पर आप चाहें तो इसको बहुत ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए या फिर अपने ब्रेकफास्ट के लिए। तो इसमें आप डाल सकते हैं स्प्रिंग अनियंस डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं, पत्ता गोभी डाल सकते हैं, मेथी के पत्ते भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे आजकल सीज़न में आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप वेजिटेबल्स डाल सकते हैं इसमें, इसको और भी हेल्दी बनाने के लिए। क्योंकि वेजिटेबल्स नेचुरली लो इन फैट होते हैं एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं मैनी न्यूट्रिएंट्स और डाइटरी फाइबर्स का। तो इसकी वजह से आपका पेट ज़्यादा समय तक की भरा रहेगा, विच विल हेल्प यू इन वेट लॉस। तो ये देखा आपने, इसकी कंसिस्टेंसी एकदम ऐसी गाढ़ी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, नॉर्मल जैसे आप डोसा या फिर उत्तपा बनाते हैं तो वैसा। तो ये बेसिक बैटर रेडी हो गया है। लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करने से पहले मैं तवा या फिर पैन पहले से गर्म करने रख दूंगी मीडियम हाई फ्लेम पर।
तो यहाँ पे पैन पहले से ही गर्म हो रहा है। एंड जस्ट बिफोर यू स्टार्ट टू मेक द चीलास और द पैनकेक्स, इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून फ्रूट सॉल्ट यानी कि इनो। तो मैं ये लेमन वाला फ्लेवर्ड का फ्रूट सॉल्ट या फिर इनो यूज़ करी। आप चाहें तो प्लेन भी यूज़ कर सकते हैं, पर कोई फ्लेवर वाला मत यूज़ कीजिएगा, वरना ना इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। इससे क्या होता है ना, जो पैनकेक्स या फिर चीला है ना, बहुत ही लाइट और फ्लफ़ी बनते हैं। तो मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं हमेशा ट्राई करती हुई चीले में डालने के एकदम गद्दे गद्दे एकदम अंदर से फ्लफ़ी बनते हैं और एकदम क्या मैं बोल सकती हूँ, अंदर जालीदार बनते हैं और ऊपर से क्रिस्पी। पर आप चाहें तो इनो को स्किप करके, अगर आपको इनो नहीं यूज़ करना है तो आप इसके बदले आधा टीस्पून बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि दही के साथ जाके रिएक्ट करेगा और आपको सेम ही इफेक्ट मिलेगा, मतलब काइंड ऑफ सेम इफेक्ट मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया। ध्यान रखिए इसको ओवर मिक्स भी नहीं करना है, वरना ये जो एयर बबल्स है ना, मतलब जो अभी फ्लफ़ी आटा हो गया हमारा लाइट, वो कोलैप्स हो जाएगा, यानी कि वो सारे उसके बबल्स फट जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो मैंने पैन लिया था उसको ब्रश कर लेंगे थोड़े से घी के साथ, या फिर आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अच्छे फैट माने जाते हैं, घी या फिर आप ऑलिव ऑयल यूज़ कीजिए। फिर इसके ऊपर हम डाल देंगे हमारा तैयार किया हुआ मिक्सचर। तो 2 चम्मच भर के मिक्सचर इसमें डाल दीजिए और इसको स्प्रेड कर लेंगे इसी तरह से बैक ऑफ द स्पून से, जैसे नॉर्मली आप उत्तपा बनाते हैं, पतला, मोटा, बड़ा, छोटा, जैसे आपको बनाना है अपने तवे के हिसाब से। और इसको ऐसा थोड़ा सा फैला देंगे। और ऊपर से टॉपिंग्स के लिए फिर से आप यूज़ कर सकते हैं थोड़े से अनियंस, टोमेटोज़, कैप्सिकम, कैरेट और थोड़ी सी फ्रेश धनिया। आप चाहें तो यहाँ पे चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो इसको एक तरफ से पकने देंगे करीबन 2 मिनट के लिए। और क्योंकि मैं आज थोड़ा सा मोटा पैनकेक बना रही हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको ढक दूँगी लिड से। तो ढक्कन लगा के इसको पकाएंगे लो से मीडियम फ्लेम पर करीबन 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डाली है ना, लाइक दाल्स डाला है और बहुत सारे दूसरे चीज़ें भी डाली है आटे में, तो उसको पकने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए इसको मैं यहाँ पे ढक के पका रही हूँ। लिड हटाकर चेक करते हैं, और आपको चाहिए तो साइड से अच्छे से थोड़ा सा और घी ड्रिजल कर लीजिए उसको पलटाने से पहले, और फिर इसको पलटा देंगे दूसरी तरफ। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ कितना अच्छा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया और ये काफ़ी क्रिस्पी भी दिख रहा है ऊपर से, और बहुत ही सुंदर कलर आया है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। अब वैसे इसे बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, दोनों तरफ अगर आप 3-3 मिनट भी पकाएंगे ना तो अच्छे से पक जाता है। तो इसी तरह से आप घी या फिर ऑलिव ऑयल जो भी आप पसंद करते हो वो डालते डालते इसको फ्लिप करते करते पकाते जाइए, जैसे आपको पसंद है, जितना आपको क्रिस्पी करना है, नॉर्मल जैसे आप उत्तपा बनाते हैं, जब तक ये दोनों तरफ से अच्छे से कुक ना हो जाए। तो ये देखिए पूरी तरीके से कुक हो गया है, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो गया। इसकी जो साइड्स है ना वो थोड़े से क्रिस्पी लग रहे हैं मुझे इस वक्त, और ये ऊपर से भी काफ़ी कलरफुल दिख रहा है। तो ये हमारा एक चीला या फिर पैनकेक तैयार हो गया, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है फ्रेंड्स। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा अपने घर पे। इसे निकाल देंगे और इसी तरह से बाकी के चीले भी तैयार कर लेंगे। तो हमारे 2 चीले तैयार हो गए, बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं और बहुत ही कलरफुल है, बहुत सारे वेजिटेबल्स के साथ, और बहुत सारी इसमें हमने जो चीज़ें डाली थी उसकी वजह से ये पावर पैक्ड है, प्रोटीन पैक्ड है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ ब्रेकफास्ट, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए, या फिर शाम को जब आपको भूख लगती है ना तो चाय के साथ आप ये आधा चीला खा सकते हैं। ये आपको ज़रूर मदद करेगा वेट लॉस में। या फिर आप अपना डिनर है उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं इस एक चीले के साथ। इसको मैं आपको ट्रायंगल्स में कट करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट है, अंदर से एकदम मुलायम, और ऊपर से है थोड़ा सा क्रिस्पी। इसे आप ग्रीन चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की ये मल्टीग्रेन या फिर प्रोटीन चीले की रेसिपी पसंद आई। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, खास करके उनके साथ जो वेट लॉस करना चाहते हैं। और स्टे ट्यून, मैं आपको और रेसिपीज़ बताने वाली हूँ इस आटे के साथ। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।